प्रणाम मंत्री जी। इस बार का राजकर कहाँ है? ये रहा हुजूर। ये तो सिर्फ 5 पैसे हैं। जी मैं यही तो देता हूँ हुजूर। मुझे जवाब मत दो। राज किराया 10 पैसे हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी निकालो। राजा के आदेश को अमान्य कर रहे हो? ये सब इस मंत्री की जालसाजी है। चुप हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो गए काम से। क्या खबर लाए हो जासूस? महाराज आपने सही सोचा था। मंत्री जी सारे गांव वासियों को डरा धमका कर ज्यादा कर वसूल रहे हैं। समझ गया, रंगे हाथों पकड़ना होगा। प्रणाम हुजूर। बोलो, किस किसने नया घर बनाया है? क्यों हुजूर? पता नहीं, नया घर बनाने से राजा को कर देना पड़ता है। निकालो जल्दी से 12 आने। हुजूर। अरे रे रे रे, कौन है तू? राजा। महाराज प्रणाम प्रणाम। महाराज। हाँ, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे ये वेश धारण करना पड़ा। राजमहल में वापस जाते ही मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा। ये क्या मंत्री, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसा तो नहीं हो सकता महाराज, आपने जो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो मंत्री। अभी शेर और भालू आएंगे और आपको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। क्योंकि हमारे महाराज को बाहर के शत्रुओं ने अपहरण कर लिया है, इसीलिए आज नाबालिग होकर भी राजपुत्र को इस सिंहासन में बैठना पड़ रहा है। जब तक हमारे राजपुत्र बालिक ना हो जाएं, तब तक की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले ली है, प्रजा की सेवा के लिए। जय महाराज दीपेंद्रनाथ की जय। अब तो सब कुछ मेरे ही हाथों में है। धीरे धीरे सब कुछ हथिया लूंगा मैं। सुनिए सुनिए सुनिए, राजा दीपेंद्रनाथ के आदेश अनुसार आज से राज कर दुगना कर दिया गया है। अगर सही वक्त पर राज कर जमा नहीं किया गया तो उसे बंदी बना दिया जाएगा। सुनिए सुनिए, ये जरूर उस बदमाश मंत्री का काम लगता है। आज अगर महाराज होते तो हमें कभी ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों वैद्य जी, काम हो जाएगा ना? बिल्कुल, दूध के साथ मिला देना बस। जितनी जल्दी आप इस राज्य की जिम्मेदारी लेंगे, उतनी जल्दी मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। पर ये कैसे होगा? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तभी तो रोज ये औषधि दूध पीना पड़ेगा, ताकि आप ताकतवर बन जाएं। काम हो गया। किसकी इजाजत लेकर तालाब में जाल फेंका है? क्यों हुजूर? आज से इस तालाब से मछली पकड़ने के लिए मेरी इजाजत चाहिए होगी। मंत्री जी ऐसा मत कीजिए, ये मछली बेचकर ही तो हमारा घर चलता है। ठीक है, मछली के लिए 8 आने दे और मछली लेकर चले जा। ओए, चलो सिपाही। जब तक हमारे राजकुमार बड़े नहीं हो जाते, तब तक हम सबको इस अत्याचार को सहना ही पड़ेगा। अब हमारी किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं। वैद्य जी जल्दी जल्दी कीजिए। लेकिन मेरा मेहनताना
नहीं, अगर मुझे अभी रोज का पैसा रोज नहीं मिला तो मैं औषधि नहीं दूंगा। आपके औषधि से राजकुमार और वो सिंहासन धीरे धीरे मेरे कब्जे में आ जाएगा और उसके बाद हम दोनों वो आधा आधा बांट लेंगे। समझ गया। मुझे औषधि से सुलाकर मंत्री जी राज सिंहासन पर कब्जा करना चाहते हैं, पर मैं तो अब तक राजकार्य समझ भी नहीं पाया हूँ, इसलिए इन्हें कुछ समझने नहीं दूंगा। नींद का बहाना बनाकर रहना पड़ेगा। अरे रे, अरे क्या हुआ राजकुमार? कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। आप मेरे लिए इतनी चिंता करते हैं, मुझे बुरा लगता है। लाइए, मैं इसे पी लूंगा। दीजिए दीजिए, मैं पी लेता हूँ, दीजिए। ठीक है। ये क्या? हिसाब में तो काफी गड़बड़ लग रहा है। राजकुमार, इतने दिनों से मंत्री जी ही हिसाब देखा करते थे। समझ गया। माफ कीजिएगा राजकुमार, मंत्री जी का किराया दुगना करना, जबरदस्ती हर काम के लिए कर वसूल करना, इन सब के लिए सारी प्रजा बहुत नाराज है। समझ गया। मैं आज ही निरीक्षण करने निकलूंगा, पर ये मंत्री जी को पता नहीं चलना चाहिए। इतने से पैसे जोड़े हैं बेटी की शादी करवाने के लिए, पर वो मंत्री धमकी देकर गया है कि शादी के लिए भी कर देना पड़ेगा हमें। ये सारी चीजें बेचकर भी शांति नहीं है। ये सब कुछ उस मंत्री के बड़े से पेट में घुस जाएगा। बहुत लालची, पैसों का प्यासा इंसान है वो। बेटी, थोड़ी भिक्षा दे दो बेटी। मेरा घोड़ा आपको इस तरह से प्यार क्यों कर रहा है? क्यों रे चेतक, तू ठीक तो है ना? आप इसका नाम कैसे जानते हैं? कौन है आप? मैं इस राज्य का राजा हूँ, तभी तो चेतक ने मुझे पहचान लिया है। पिताजी, पिताजी, मैं ही दीपेंद्र नाथ हूँ। मेरा पुत्र। राज्य में वापस चलिए पिताजी। नहीं पुत्र, अभी नहीं। मैं गुप्त तरीके से राजमहल में जाऊंगा। तुम सतर्क रहो और इस मंत्री को रंगे हाथों पकड़ने का उपाय ढूंढो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। पुत्र, देखिए, सारा वक्त आप लोग इस राज्य के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो मैंने तय किया है कि आप सबको प्रसन्न करने के लिए यहाँ नाटक का आयोजन किया जाएगा। जो लोग अभिनय करेंगे उनके साथ मैं भी अभ्यास करूंगा। क्यों मंत्री जी? जरूर जरूर। क्या बात है महाराज, आपने मुझे बुलाया? मंत्री जी, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं मंत्री जी। मैं? हाँ, वो जो मंत्री के चरित्र में अभिनय करने वाले थे वो कहीं पर चले गए हैं। आप मंत्री के चरित्र में अभिनय कर पाएंगे? मैं मतलब राज्य की प्रजा के सामने मेरा सम्मान नहीं रखेंगे मंत्री जी? अच्छा ठीक है। मंत्री हमारे पास से ज्यादा कर लेते हैं। हमें तालाब से मछली नहीं पकड़ने देते। अरे रे रे, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे मंत्री जी अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं। नहीं महाराज, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। मंत्री, 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 ये लोग सच बोल रहे हैं क्या? नहीं महाराज, ये झूठ है। ठीक है, मंत्री जी का सिंहासन लेकर आइए। ये है सच्चाई का सिंहासन। अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये सिंहासन आपको उठने नहीं देगा। समझ गए ना मंत्री जी? तेरे की, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? मंत्री जी, अब आप स्वीकार कीजिए कि इस राज्य के राजा को आपकी जालसाजी के बारे में पता चल गया था, इसलिए आपने उन्हें गुम कर दिया। नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा काम नहीं किया है। प्रजा के पास से आपने ज्यादा कर वसूला है ना? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो फिर जरा सिंहासन से उठने की कोशिश कीजिए। ये क्या? मैं तो गोंद की तरह चिपक गया हूँ, कोई निकालो। चिपकना ही था। इसमें तो मैंने पहले से ही
गोंद लगा रखा था। तो आप लोग ही बताइए, ये मंत्री ज्यादा कर नहीं लेते हैं क्या? लेते हैं। आप इस राज्य के राजा को जंगल में छोड़कर नहीं आए क्या? नहीं 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 नहीं। पिताजी, क्या? ये क्या महाराज आप? तुमने सोचा था कि शेर और भालू मुझे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मैं किसी तरह से जान बचाकर जिंदा था इस दिन के लिए, तुम्हारी सजा देखने के लिए। पिताजी, राजपाट संभालना और राज्य चलाना आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। इस मंत्री को टकला करके गधे पर बिठा के जंगल में छोड़ कर आओ। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अरे बाप रे, मर गया मैं तो।